हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को। यहाँ आपको प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो पहले आपको बता दें, द्विगु समास को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि इसमें संख्यावाचक शब्द होगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका हो जाएगा त्रिलोकी, शताब्दी और सप्तऋषि। ये सारे में संख्यावाचक शब्द है, जबकि जो लंबोदर है, लंबोदर आपका ये संख्यावाचक शब्द नहीं है, यानी कि ये आपका द्विगु समास नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गोपुत्र, गोपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, गोपुत्र शब्द जो है आपका तत्पुरुष समास है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया वैसा शब्द जिसका अनेक अर्थ निकलता हो। तो आपका जो हो गया कोटि, कोटि जो होता है, कोटि एक अनेकार्थक शब्द है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोटि जो है आपका अनेकार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्या निम्नलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। यानी कि क्वेश्चन पूछा समक्ष जो है, ये समक्ष जो है दोस्तों, ये समक्ष किस समास का उदाहरण है। तो समक्ष जो है आपका अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है क्रिया त्रुटियां पहचाने और वाक्य शुद्ध करें और उत्तर को सही विकल्प चुने। कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है। दोस्तों ये गलत है। आप इसका जो सही रूप देखिएगा तो इसका जो सही रूप होगा वो सही रूप आपका होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कोई एक स्वर संधि विच्छेद का सही रूप है। यानी कि आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें स्वर का ही उपयोग हुआ है। देखिए, महा लिखते हैं तो महा लिखिएगा तो इसमें क्या आएगा आपका आ जाएगा, और ऐश्वर्य लिखते हैं तो ए आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा महा ऐश्वर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह तेज बुद्धि वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो तेज बुद्धि वाले को हम लोग क्या कहते हैं। तो तेज बुद्धि वाले को हम लोग कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन है आपके पास, नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। ये एक लोकाक्ति है। आपसे इस लोकाक्ति का अर्थ पूछा है। दोस्तों इस लोकाक्ति का जो अर्थ हो जाएगा वो अर्थ हो जाएगा कि काम ना जानने पर लोग तरह तरह के जो बहाने बनाते हैं उसे ही हम लोग कह सकते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकंपन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों प्रकंचन का जो पर्यायवाची नहीं है आपका हो जाएगा वनित। वनिता जो है प्रकंचन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जड़ काटते जाए पानी देते जाए, उपरोक्त लोकाक्ति के उचित अर्थ की पहचान करें। देखिए इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा भीतर से दुश्मनी और ऊपर से दोस्ती का भाव रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने हैं तो 2 घंटे की डैश सुनिश्चित की गई है, तो रिक्त स्थान भरना है। तो 2 घंटे की क्या होगी, तो 2 घंटे की अवधि होगी। बस आपको देखना था कि अवधि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ये डी नंबर जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आर्यन सदैव जानने की इच्छा रखता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हमेशा जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए संधि विच्छेदों में अशुद्ध संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध उद्धत का तो सही है, उत जोड़ हरत होता है। वर्गीस का वाक जोड़ सही है। नीरिष्ट का नीर जोड़ रस सही है। तत्छाया का तद जोड़ छाया, ये दोस्तों आपका गलत है। यानी कि आप कहिए कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल गलत। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक
सर्वनाम से संबंधित नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा है कि नहीं है, नहीं है वाले ढूंढना है। जो श्रोवत है सोखेवत है, ये तो सही है। जिसे चोट लगती है वही पीड़ जानता है, ये भी सही है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल को पाता है, सही है। ये कह रहा है यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी विपिन है, इसमें कहीं भी संबंध वाचक सर्वनाम का यूज नहीं किया गया, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, कह निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। कह जंगल की आग। देखिए दोस्तों, जो जंगल की आग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग दावानल बोलते हैं, तो दावानल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह दुख का पर्यायवाची शब्द है। देखिए दुख का पर्यायवाची क्या होता है, तो दुख का पर्यायवाची जो होता है वेदना, दुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वेदना। आप यहाँ समझ सकते हैं वेदना हो जाएगा दुख का पर्यायवाची। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, चूँकि जो काम करेगा वही ना मजदूरी पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रय नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव पुल्लिंग शब्द चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। यह तो आपका डैश है कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपकी बड़प्पन है कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं। चलिए अच्छी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या बोलते हैं, तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे क्या कहेंगे, तो अनुज कहेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्रज। अच्छा है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। कह जहाँ पहुँचा ना जा सके, यानी वैसा जगह, दोस्तों वैसा जगह जिस जगह पे आप पहुँच ही नहीं सकते, जहाँ नहीं जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप अगम्य कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको गद्यांश दे दिया है, ठीक है, और इस गद्यांश को अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। अनुसंधान एवं समाधान के मूल में क्या होता है, तो अनुसंधान और समाधान के मूल में क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे है। क्राय यायावर की याद में, एक मिनट, चलिए क्रय यायावर की याद में यावारी का एक दर्शन जीवन के नए ढंग में समझने की मांग करता है। रचनात्मक के मूल्य में नया होने और नया की जिज्ञासा का आधार काम करती है, कुछ नया तथा गढ़ने में बेलिक होना चाहिए। चलिए यहाँ पे है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। अनुसंधान एवं समाधान के मूल में क्या है, तो दोनों के जो मूल में है दोस्तों वो आपका उन्मुक्तता जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए ये भी गद्यांश है, कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, तो हमें शीर्षक जो बताना है वो क्या हो जाएगा, शीर्षक यानी यायावर की याद हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा आनंद हमेशा डैश होता है, तो आनंद जो होगा हमेशा क्या होगा, नूतन तथा नवीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गद्यांश का है। लेखक ने कल क्या देखा था, तो लेखक जो है कल क्या देखा था, तो ये चिड़िया को देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बंधन में क्या संभव नहीं है, तो बंधन में जो है क्या संभव नहीं है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सर्जना। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था SSC GD का क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।